झारखंड के हजारीबाग में समाज सेवी सह बीजेपी नेता अमित प्रसाद के द्वारा किया गया सीधी संवाद। झारखंड के विभिन्न जिलों से डिजिटल मीडिया पहुंचे, देखें सीधी बात। छोटे छोटे से एक कमरे में आप देखेंगे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। जब कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्लास जैसे 8 बजे खत्म हुआ तो पूरा रोड जाम हो जाता। 1 लाख बच्चे आपकी वीडी से भी लोग आए, 35 से 40 हजार वीडी के बच्चे बढ़िया से रहने खाने में क्या दिक्कत होता है। मैं भी वहां पे रह के पढ़ाऊंगा, समझता हूँ कहीं बढ़िया। रामनवमी में क्या होता है कि हर रामनवमी में लाइट कटता है। वो अंडरग्राउंड वायरिंग क्यों नहीं कर पाए 15 साल में, आप कैसे करेंगे? दूसरा, हल्का फुल्का बारिश भी होता है तो तार गिर जाता है, पेड़ गिर जाता है। तो अंडरग्राउंड की जरूरत सबसे ज्यादा हजारीबाग को है, हजार गांवों का शहर है। ये पहला इशू था। दूसरा इशू है कि हर बरसात में ड्रेनेज का प्रॉब्लम होता है। ये 15 साल से देखते आ रहे हैं। अब तो ज्यादा घर बन गए हैं तो कई घर भी डूब जाते हैं। इन पे मास्टर प्लान कभी नहीं बनाया, ना सांसद ने बैठ के बनाया है, ना नगर निगम के अधिकारी ने बैठा है, ना एमपी एमएलए कोई भी नहीं। मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि मास्टर प्लान आए हजारीबाग में इन दो मुद्दों को लेके आप कैसे कीजिएगा या क्या प्लान है? देखिए, मैं जब जनता था तो महीनों 15 दिन लग जाते थे ट्रांसफार्मर लगाने में, खास करके ग्रामीण एरिया। जब बिजली विभाग हम लोग जाते थे तो बोलता था ट्रांसफार्मर का वायर नहीं। तो हम लोगों ने ड्राम का ड्राम ट्रांसफार्मर खरीद के तेल, और हम जितना टाइम स्टेपनी लगाने में गाड़ी में लगता है उतना देर में हम ट्रांसफार्मर लगा देंगे। ये मेरा सोचना है। बहुत बड़ा बात नहीं है। अब 10-20 ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा रखें, बना के रखें। अगर 100 kV का ट्रांसफार्मर डला हुआ, गाड़ी में लोड होना चाहिए। ठीक है, किसी के पास लाइट विभाग में गाड़ी हो जाएगी, मेरे पास गाड़ी है, कमांड बोलेगी गाड़ी में लोड करिए और लेके जाइए और लगा के आ जाइए। हो सकता है, पॉसिबल है। आज पूरा देश, जैसे मैंने पहले बोला, पूरा देश का खरीद सिग्नल हमारे यहाँ से। पंजाब में बिजली नहीं करती, दिल्ली में नहीं करती, लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा बिजली कट का हम लोग मिला रहे। क्यों? अगर जीरो कट बिजली चाहिए तो जीरो कट बिजली होगी, यहाँ इंडस्ट्री भी होगा, यहाँ रोजगार भी होगा, मजदूर भी हमारे, मिनरल भी हमारा, और फैक्ट्री कहीं और। पलायन कौन कर रहे हैं? हमारे लोग कर रहे हैं। आप जाके मुंबई में देखेंगे, एक रूम में 20-20 हजार लोगों को मिलना चाहिए। अभी हमारे भाई ने बताया कि हम लोग धक्का खाते रहे। क्या सिर्फ मीडिया हाउस तो ऊपर वाले वही माल खाएंगे, वही उन्हीं को मान सम्मान देना? यही है मान सम्मान। सिर्फ जो बड़े मीडिया हाउस से नाम नहीं ले सकता मैं, उन्हीं लोगों को मिलेगा क्या? धन भी उन्हीं को मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा। उसी तरह क्या बड़े स्टेट को ही सिर्फ मिलेगा यहाँ का मिनरल का लाभ, यहाँ के मजदूर का लाभ? हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा? इसी सब विषयों में यहाँ मैं आया हूँ कि आप लोग मार्गदर्शित करें, एकजुट हो। हमने काफी समस्या की, काफी सालों से एक्टिव है। सबसे मुख्य समस्या क्या लगता है आपको हजारीबाग सदर निगम? बहुत सारी समस्या है। आज आए दिन सबसे सरकार होती है हजारीबाग में। तो अगर हम गर्मी के व्यवस्था सुधारना है तो सिर्फ यहाँ बोल देते पार्किंग में तो होगा नहीं। आप चाहे जमीन में मुद्दा लेकर पार्किंग व्यवस्था बनाइए, कुछ तो एक मास्टर प्लान होना चाहिए। जो ड्रेनेज सिस्टम है सारा ब्लॉक है, मास्टर प्लान नहीं है कि आगे जल कहाँ जाए। हजारीबाग को प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, फिर भी यहाँ जो बारिश का पानी होगा जब आए तो हम लोग तो भाग्य है, हम लोग की दलानी है। ऐसे में मेरा सुझाव, क्योंकि आपने सुझाव लिए जी लाया बिल्कुल। तो छोटी बीमारियां तो ठीक है, लोगों का इलाज यहाँ के लोग एम्बुलेंस में तो पे नहीं कर सकते बहुत लोग, तो क्यों नहीं हम लोग ट्रेन में एम्बुलेंस बनाने की व्यवस्था करें? रेल एम्बुलेंस का व्यवस्था हो सकता है, रेल की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो सकती है यहाँ से। आज हर बार आपको 4-5 रुपया देते थे एम्बुलेंस पे तो नहीं जा सकता। तो अगर हर ट्रेन में जो यहाँ से दिल्ली जाती है, जो यहाँ से बंगाल जाती है, एक बोगी में कम से कम 8-10 पैसेंजर तो जारी करते हैं। उनकी भी स्थिति देखेंगे तो बस से बदतर है। जिस तरह से बस में बैठाने के लिए पैसेंजर को घिसता है, उस तरह से पेशेंट के लिए लोग कर रहे हैं। तो बहुत बुरी हालत है, इसमें कहीं कोई दूर राय नहीं है। एक छोटा मिलजुल के ये काम हम लोग करेंगे और बेहतर किया जाए। इस बार क्या चुनौती आपके पास जो इस बार नहीं होगा?
देखिए मैं बताऊं, मेरा किसी से कभी कंपटीशन नहीं हुआ है। मैं सोचूं मेरा मुकाबला इससे, अगर हमको लगता है मेरा मुकाबला खुद हमसे, हम कितना और मेहनत करें। यहाँ से जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, आपकी ही पार्टी से थे, विधायक भी थे, सांसद भी थे, वो मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन उन मुद्दों को जो है जमीन पे नहीं उतरता है। विधानसभा में उठाना एक अलग मसला है और जमीन पे उसको जो है पहुंचाना अलग मसला है। तो आप इन चीजों पर कैसे काम कीजिएगा, आपका क्या विजन है इसको लेकर? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की के लिए भी तैयार नहीं होता, लेकिन आपने जो सम्मान दिया तहे दिल से उसके लिए शुक्रिया। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहूँगा प्रदीप जी, जो बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं बता दूं कि पत्रकार स्वतंत्र हैं, वो सम्मान हर कहीं उनको मिलता है और सम्मान का हुक्म भी नहीं रहता, वो स्वतंत्र ही है। और अगर कोई सम्मान देके बांधे तो वो बन जाते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि पत्रकार बने कहीं, क्योंकि वो स्वतंत्र। कि ऐसे हम लोग जब यहाँ पे तो बहुत बहुत धन्यवाद सब आप लोगों को बुलाने के लिए। मेरा नाम तीर्थनाथ आकाश बच्चे है, लेकिन हम लोग को जो निमंत्रण में बुलाया गया था वो नहीं बताया गया था कि भाजपा के आपका पुराना इतिहास निर्दलीय भी है और उसके बाद अब आप भाजपा में हैं। तो अगर एक प्रत्याशी से सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो ये सब कुछ जारी रहेगा या फिर वो समाप्त हो जाएगा? जब तक हम हैं तब तक तो निश्चित तौर पे जारी रहेगा। और हमको लग रहा है कि मेरे जाने के बाद भी जो हमारे बच्चे डिजर्व करती है, कैसा देखना चाहेंगे हजारीबाग की तस्वीर को और महिलाओं और बच्चियों के लिए आप क्या कुछ विशेष करेंगे? शुक्रिया। देखिए, बहुत कठिन सवाल किए हैं, जवाब सिर्फ एक ही है। आप डिजर्व करती है, क्या कुछ आप आने वाले वक्त में तस्वीर देखना चाहते हैं हजारीबाग की अपने हाथों? और आपकी टीम भी बहुत शानदार है, बिल्कुल आपके ही जैसे अच्छे इंसान आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्या महिलाएं और बच्चों के लिए क्या कुछ खास करेंगे? कुछ दो लाइन में जवाब देता हूँ मैं। एक तो जनता के लिए कुछ अच्छा होगा ही होगा, तो ये प्रयास करेंगे या और अच्छा होगा। जितनी सारी भी कंपनी आ रही है, मान लीजिए मोबाइल कंपनी में, तो लोगों को तो फायदा होगा। और जहां तक विकास की बात है, मान लीजिए पहले जिस तरह से तस्वीरों के माध्यम से जो बयां हो रही है कि आप कुछ कर गुजरने का जुनून रखते हैं अपने अंदर। 62 तो जो है ना, कोई भी एक झलक में देखेगा तो रघुवर दास दिखते हैं। तो हम चाहेंगे कि सिर्फ आप विधायक नहीं बने, विधानसभा में सिर्फ एक विधायक के हैसियत से आप नहीं जाए, आप एक मजबूत सशक्त जगह पर बैठे। हो गई है अब पिघलनी चाहिए, हो तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में सही, हो कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हो कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर आप लोग इस तरह से हौसला देंगे तो शायद हम कहीं और आगे। पे सोम पियो रे, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे। और जुड़ाव यूं ही अगर कायम रखिएगा तो सुझाव भी आएगा और कवरेज भी होगा। चलिए, धन्यवाद। कम नहीं है जिसकी वजह से वो 4 पिलर दिए जाते हैं, कहीं वो बांधने का कार्य भी नहीं किया जा रहा है। पहला सवाल ये। और दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन आते हैं, समाज सेवी आते हैं, जो वायदे तो करते हैं पर जो वायदे उनको रहते हैं वो धरातल पर इलेक्शन के बाद नजर नहीं आते। आप करप्शन का बहुत बात कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जैसे बोले कि बांधने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं बता रहा डीजल 300 रुपया लोडिंग 1300, ट्रैक्टर वाला बहुत कमाए तो 1000 रुपये कमाए, 500 रुपया होकर कमाए, 500 रुपये में अपन बेचारा किस्ती उसकी भरे। तो 1000 रुपया डीजल, 300 रुपया लोडिंग और 1000 रुपया होकर कमाए 2300 रुपया। चलाओ सजिया का पार्ट मारियो लेते 200 रुपया यार बढ़ा दे, महुआ ले लेते तब 2500 रुपया होना चाहिए। लेकिन और ये ऐसा नहीं, बारिश आ गई तो चल बारिश में बालू बंद है, जीटी लगा है, कोई बात नहीं, ठीक है 4 महीना बंद रहता है। लेकिन 4 महीना के बाद में भी जब बालू चालू हो जाए, उसके बाद में भी एगो ढोंग की बालू बंद है, बालू बंद है, और बालू जितना एक्स्ट्रा पैसा दे है समाज सेवी ही बने रहे, यही सुझाव है मेरा आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर सड़क की समस्या, गली की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, सब पर सबने क्रिटिसाइज कर लिया। हाँ प्रॉब्लम है, ठीक करेंगे, कैसे करेंगे वो सब नहीं पता, लेकिन होप सो आप
जीते और करें जो हम आपके मुंह से सुन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लंच का व्यवस्था है।